नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन ग़रबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अमानि मुक़तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की मुसलमान और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीनों सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमा मुबारक
की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्होंने गुफ्तगू के तौर पे सूरह नज्म की आयत 12, 13, 14, 15, 16 और 17 की तिलावत का शर्फ हासिल किया और इन आयात से हमें जो रहनुमाई देना है वो है शब मेराज। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक ताला का दीदार किया या नहीं किया, क्योंकि इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और जिनकी जो राय है उन्होंने उस पर अपने दलाइल भी दिए हैं। आज की नशिस्त में हम अमूर का जायजा लेंगे कि आया रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज अल्लाह ताला का दीदार हुआ या नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन भी है या अल्लाह का दीदार मुमकिन ही नहीं। और फिर एक तबका वो भी है जो ये कहने वाला है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी वो जिसमें मिसाली यानी जिस्म के साथ नहीं हुई बल्कि ख्वाब में मेराज हुई है। हमें तीन मुख्तलिफ उमूर का जायजा आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में लेना है। सबसे पहली बात इन आयात का तर्जुमा लेने और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अफा तुमारूनहु अला मा जरा, क्या तुम इस पर झगड़ते हो, इसमें शक करते हो कि जो उन्होंने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, तुम एक बार देखने पर झगड़ते हो, आपने तो एक मर्तबा फिर देखा, यानी दूसरी मर्तबा भी देखा। कहाँ देखा? इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के करीब, सिदरतुल मुंतहा के करीब। सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? इंदहा जन्नतुल मावा, जिसके पास जन्नते मावा है, जन्नते मावा है। कब देखा? इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, तब देखा जब नूरे हक की तजल्लियात ने सिदरा को ढांप लिया था। तजल्लियात उलूहियत सिदरा पर साया फिगन थी और इस हाल में मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि आपकी आंख दीदारे हक करते हुए ना तो किसी और तरफ माइल हुई और ना हद से बढ़ी, ना हद से बढ़ी। जिसे देखना था
का दीदार करने में मगन है। अब ये तो कुरान की आयत का तर्जुमा मैंने आपको अर्ज कर दिया। एक तबका जो ये कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी नहीं हुई बल्कि ख्वाब में आपको मेराज हुई है। तो इसका तो बड़ा सादा सा जवाब ये है, अगर तो ख्वाब में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई होती तो इसमें अचंभे की बात क्या थी? इस पर एतराज करने वाली चीज कौन सी थी? ख्वाब कोई भी देखा जा सकता है, दिखलाने वाला कोई भी ख्वाब दिखला सकता है, ठीक है। तो ख्वाब होता है, ख्वाब होता है, उसका हकीकत से उस तरह ताल्लुक नहीं होता। अगर ये ख्वाब ही होता तो क्या अबू जहल बगले मारता हुआ अबू बकर सिद्दीक के पास जाता? क्या अबू बकर अगर कोई ये कहे कि वो रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से आसमानों पर गया, सातों आसमान तय करके सिदरा पे गया, मुकाम लामुकाम पे गया और फिर आग की आग में वापस आ गया, तो क्या तुम इसे मान लोगे? है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं। अबू जहल ने कहा ये बात तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने कही है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मचल गए। फरमाया अगर ये बात मोहम्मद ने कही है तो मैं उसकी तस्दीक करता हूं। अगर आपने ये बात कही है तो मैं उसकी तस्दीक करता हूं, क्योंकि मोहम्मद की जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं करता। तो क्या ख्वाब कोई सुनाए उस पर एतराज होता है? वो कहे मैंने ख्वाब देखा है, ये देखा होगा। ख्वाब कोई देखे, आजमाइश किसी के लिए बनता नहीं। बात समझ आ गई ना? इसका मतलब ये है, अब जो मैंने अर्ज किया आपको, ये भी हदीस पाक में है। तो अगर तो ख्वाब होता, हकीकत ना होती, तो कोई ना अचंभे की बात थी ना मोर्चे की बात थी। मेरी बात समझ आ गई? लिहाजा ये बात तो दफातन रद्द हो गई कि ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों सफर मेराज किया और फिर उस कमाल तक पहुंचे जहां ना तो आलम इंसानियत पहुंच सकी ना आलम मलकूतियत पहुंच सकी। अब दूसरी चीज, ये नुक्ता नजर कि अल्लाह का दीदार मुमकिन ही नहीं, अल्लाह का दीदार मुमकिन ही नहीं। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि उसने अल्लाह का दीदार किया है तो ये बात महाल है, मुमकिन नहीं। कुरान पाक से रहनुमाई दे देते, अगर अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन नहीं तो क्या मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे, एक चीज मुमकिन नहीं तो दिल में ख्वाहिश पैदा क्यों हुई? एक चीज मुमकिन नहीं तो फिर
ख्वाहिश का इजहार लबों पे ला के अल्लाह के हुजूर क्यों किया? मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? इसका मतलब ये है मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल हैं वो जानते थे कि अल्लाह का दीदार मुमकिन है, अल्लाह का दीदार मुमकिन है। ख्वाहिश पैदा हुई मुझे भी वो दीदार मिल जाए। अर्ज कर दिया रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। हक ताला ने क्या फरमाया? लन तरानी, लन तरानी, ऐ मूसा तू नहीं देख सकता। ये नहीं फरमाया कि मेरा दीदार नहीं हो सकता या मेरा दीदार मुमकिन नहीं। ना तो हक ताला ने अपने दीदार की नफी किस चीज की? ऐ मूसा तू नहीं देख सकता। कोई देखने वाला आएगा उसे मैं अपना दीदार भी करवाऊंगा, वो मुझे देखेगा, वो मुझे देखेगा, मैं उस पर अपना रंग भी चढ़ाऊंगा। वो फिर सरापा जिसमें मोहम्मदी में, सरापा मुस्तफी में मेरी तस्वीर बनकर आएगा, मेरी तस्वीर बनकर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा इसरार किया, थोड़ा इसरार किया। इरशाद फरमाया ठीक है ऐ मूसा कोहे तूर पे आ जा, कोहे तूर पे आ जा, वहां पर एहतिकाफ कर, फिर मैं एक तजल्ली कोहे तूर पे डालूंगा। अगर तू उसे बर्दाश्त कर गया तो मतरानी, फिर तू मुझे देख लेगा, फिर तू मुझे देख लेगा, मैं तुझे अपना दीदार करवा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कोहे तूर पर इत्तिकाफ किया, 40 रातें बीत गई। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली कोहे तूर में डाली। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्ली को नहीं देख रहे, कोहे तूर को देख रहे, जिस पर तजल्ली पड़ी। कुरान ने क्या कहा? फलम्मा तजल्ला, पर जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली कोहे तूर में डाली, खर्रा मूसा साइदा, मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर पड़े। तो हक ताला का वो कौल लन तरानी, ऐ मूसा तू नहीं देख सकता, साबित हो गया। अब अगली बात आ जाए। अब एक बात मैंने यहां करती ना तो हक ताला ने अपने दीदार की नफी की कि मेरा दीदार मुमकिन नहीं, और फिर अल्लाह के रसूल साहिब किताब ये मुमकिन नहीं कि वो ऐसी आरज़ू और ऐसी ख्वाहिश का इजहार हक ताला की बारगाह में करे जो मुमकिन ना। ठीक है, लिहाजा ये बात भी खत्म, दीदार मुमकिन है। अब अगली बात आ गई कि शब मेराज दीदार हुआ या नहीं हुआ। उस तरफ जाने से पहले एक दलील जो दूसरा तबका देता है वो ये ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, किसी आंख को ये ताकत नहीं कि वो उसका इदराक कर सके, उसका अहाता कर सके, जबकि हक ताला को ये ताकत है कि वो हर एक का अहाता कर सकता है। ठीक बात है। देखना क्या है? मैं ये देख रहा हूं आपको, आपकी सीधी जाना मेरी तरफ है या
एक एक झलक जो हिस्सा मेरी तरफ देख रहा हूं, जो मुझसे हो तरह मैं नहीं देख रहा। देखना ये है, इदराक क्या है? हर शय का अहाता करना, हर शय का अहाता करना। कोई आंख उसे नहीं देख सकती, उसका अहाता नहीं कर सकती, जबकि वो हर एक का अहाता कर सकता है। तो यहां देखने की नफी नहीं है, कुल्लियतन अहाता करने की, इदराक की नफी है, देखने की नहीं। लिहाजा ये दलील भी यहां काम नहीं करेगी। दूसरी दलील वो देते हैं, कुरान करीम में है, सूरह शूरा, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिला रसूला। किसी बशर की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह से कलाम कर सके, मगर वही के जरिए से या पर्दे के पीछे से, या ये कि वो अपने फरिश्ते को भेजे और वो वही देखा है। ठीक है, अब ये भी वो दलील देते हैं। अब यहां नफी देखने की नहीं हो रही, यहां क्या है? मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, अल्लाह से हम कलाम होने की नफी पाई जाती है, ना कि अल्लाह के दीदार की। मेरे पास समझ आ गई ना? अब इससे आगे चले। अब पहली बात तो ये समझ लें कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज और वाक़या मेराज और मौज़ा मेराज, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बयानिया नहीं है कि मैंने ये किया, बल्कि कुरान क्या कहता है? सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई, जो ले गई। जाने की बात नहीं होगी, जाने की बात होती तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मगर बात जाने की नहीं, लेकर जाने की है, लेकर जाने की है। और ये दावा रब्बे कुद्दूस का है। तो क्या अल्लाह की जात से कोई चीज नामुमकिन है, या उसके दायरे इख्तियार से कोई चीज बाहर है? नहीं, नहीं। बात समझ आ गई ना? तो मेराज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने का एहतमाम किया, अपना नुमाइंदा जिब्राईल अमीन भेजा, जन्नत से सवारी बुर्राक भेजी, उस पे सवार किया, और वो नुमाइंदा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमान क्रॉस करके मुकाम सिदरा तक आपके साथ है। बात समझ आ गई ना? तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की बात नहीं, हक ताला के लेकर जाने की बात है। अल्लाहु अकबर। हक ताला के लेकर जाने की बात है। अब जो लेकर गया, जो लेकर गया, और लेकर भी इसलिए गया कि अपने हबीब को मेराज करवाऊं, तो मुस्तफ़ा की मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे नीचे और क्या हो सकती थी कि हक ताला अपना बेहिजाब दीदार करवाए, हक ताला अपना बेहिजाब दीदार करवाए। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला उनसे रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने शब मेराज हक ताला का दीदार किया? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नूरुन अन्ना अराहु, वो नूर था। अब ये तर्जुमा उनका है,
जो दीदार की नफी करते हैं, जो हकीकी तर्जुमा को मैं कर देता हूं, नूर अन्ना राहो, उनका कहना यह है कि तर्जुमा यह है वो तो नूर था, मैं भला कैसे देखता, मैं भला कैसे देखता। अब दुरुस्त तर्जुमे की तरफ आ जाए, नूर अन्ना राहो, मैंने जैसे भी देखा, जहां भी देखा, वो नूर ही नूर था। और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों को नूर देने वाला है। जो खुद नूर है वही तो नूर देता है, वही तो नूर देता है। जो बेनूरा है उससे नूर कहां। और दूसरी हदीस ये भी मुस्लिम शरीफ की है, जब सवाल किया गया आका अलैहि ने इरशाद फरमाया, रअयतु नूरन, मैंने नूर देखा, मैंने नूर देखा। ठीक है, अब आ जाएं फिर उस बात की तरफ, उस बात की तरफ। और ये हदीस है तिबरानी, वो मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बयान करते हैं, अन्ना मुहम्मदन रा रब्बहु मर्रतैन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 बार देखा। मर्रतन बिआइनैहि, एक मर्तबा अपनी दोनों आंखों से, व मर्रतन बिफुआदिही, और एक मर्तबा अपने दिल से, और एक मर्तबा अपने दिल से। इमाम अहमद बिन हंबल, उनसे पूछा गया कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज हक ताला का दीदार किया। साइल के सवाल पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह जज्बाती हो गए, फरमाने लगे, कद्र आ रब्बहु, कद्र आ रब्बहु, कद्र आ रब्बहु। हाँ हाँ, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा, आपने अपने रब को देखा। मेरी बात समझ आ गई। अब आ जाइए, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक ताला का दीदार किया, हक ताला को देखा। अगर ये मुमकिन नहीं तो जो चीज दुनिया में मुमकिन नहीं वो आखिरत में भी मुमकिन नहीं होनी चाहिए। जबकि कुरान कहता है, वजूह हुई यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, रोज़े महशर कुछ चेहरे हशाश बशाश होंगे, सरसब्ज़ व शादाब होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, और वो अपने रब को देख रहे हैं, अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। सहाबा किराम ने आका अलैहि सल्लम एक बार पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रोज़े क़यामत अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा? आका ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम अयानन, बेशक तुम अपने रब ताला को बेहिजाब देखोगे, बेहिजाब देखोगे। और दूसरी रवायत है, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम यौमल क़यामति कमा तरौनल क़मर हाज़ा। इरशाद फरमाया, जिस तरह तुम इस चांद को देखते हो, जिसे तुम इस चांद को देखते हो, इसी तरह तुम रोज़े क़यामत अपने रब को बेहिजाब देखो, अपने रब को बेहिजाब देखो।
ये हदीस आ गई। अब आ जाइए वो आयात करीमा जो मैंने शुरू में तिलावत की। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम इसमें शक करते हो, क्या तुम इसमें झगड़ा करते हो जो कुछ मेरे हबीब ने देखा। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, तुम एक बार देखने में झगड़ते हो, मेरे हबीब ने तो दूसरी बार भी देखा, मेरे हबीब ने तो दूसरी बार भी देखा। इंदा सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा के करीब, इंदहा जन्नतुल मावा, और जिसके पास जन्नत मावा भी है। इस यक्शा सिदरा मा यक्शा, उस वक्त जब तजल्लियात रबूबियत ने सिदरा को ढांप लिया था, जैसे ढांप लिया था, और महबूब का देखना क्या था, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ताला का दीदार कर रहे हैं, हक ताला की ज़ियारत कर रहे हैं। फरमाया ना तो आपकी आँख किसी और तरफ माइल हुई और ना हद से बढ़ी। सरापा अदब, सरापा न्यास जमकर हक ताला का दीदार करती रही, हक ताला का दीदार करते रहे। अल्लाह ताला हमें अपने सोचों को, फिक्रों को, अकायद को, नज़रियात को कुरान और सुन्नत के ताबे रखने की तौफीक अता करें। और जो गर्द आलूद हवाएं चलती हैं लोगों के ईमान को ख़राब करने के लिए, उन गर्द आलूद हवाओं से अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।